धन जिस बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे औगन सदा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर है। और मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए मौजूद हैं
रेवरेंड गिलबर्ट डेविड। खुदा का शुक्र हो। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। आज तो ये बहुत जबरदस्त आपका ड्रेस लग रहा है जी। ये जनाब, आपको पता है सीजन ऑफ खुशी। जॉय, सीजन ऑफ हैप्पीनेस। हाँ तो जी। ये खुशी का कलर है और खुशी के साथ आज हम इकट्ठे आमीन। हुए हैं खुदावंद की हालेलुया। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जो हमें दी है। और जैसा हमारा थीम भी है आज, जॉय टू द वर्ल्ड। प्रेज द सो लॉर्ड। तो जनाब, देखें, आपके सामने दो खुदा उनके खादम जो हैं वो मौजूद हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर रोज आपके लिए प्रोग्राम को जो है वो खूबसूरत बनाएं, नए से नए लोगों को लेकर आते हैं। कल बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था और बड़ा मैं समझता बाबरकत मैसेज जो है वो खुदा उनके खादम ने दिया। तो ये आपका चैनल है, रोज रोज बढ़ रहा है। कल पैसे मैं इतना खुश हुआ कि मोर देन 2000 पीपल उन्होंने सुबह सवेरे। अब देखें, ये बात है कि हम बात करते ना खुदा को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब मैंने इस शो को शुरू किया, आप तो खैर पॉइनियर हैं इसमें, देयर इज नो सेकंड थॉट। तो जो मेरे साथी एल्डर साहबान उन्होंने जब मिलकर इस काम को मेरे साथ शुरू किया, तो चंद एक लोग होते थे सिर्फ इस प्रोग्राम में। जी। तो आज आप देखें कि खुदा का शुक्र है कि इंटरनेशनली लोग जो है इसको देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। कल जब मैं पार्लियामेंट में था तो वहां पर कुछ मुस्लिम दोस्त भी आए हुए थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम को सराहा। कुछ लोगों ने उसमें ग्रीटिंग भी एक्सटेंड की हैं और मैंने उसको शेयर किया है अपने पेज पे, जिसमें लॉर्ड कुरबान है, अफजाल साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ओवरसीज से कुछ आए हुए थे, यूनाइटेड नेशन से। तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आई वाज टॉकिंग अबाउट द पीस थ्रू ट्रेड, ये थीम था कल का। तो बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मेहरबानी है कि खुदावन बरकत देता है। तो आइए हम आज एक बड़ा खूबसूरत बिट जो है उससे आज इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी बेटियों ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, और तान जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, दे बख्शे गए सारे औगन सदा। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम पर थोड़ी देर के लिए निगाह करें। हमारे साथ मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि सारे मेरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रेवरेंड एंड्रयू एंजीली, वो हमारे साथ हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि उनको ऑडियो पे ले सकूं, क्योंकि वीडियो पे तो शायद हम ना उनको ले पाए, क्योंकि अगर तो उनके लिए कन्वीनियंट होगा। ब्रदर एंड्रयू, अगर आप मुझे बता दें कि आपके लिए कन्वीनियंट है, आई डोंट माइंड टू शेयर द लिंक विद यू। लेकिन अगर आप ऑडियो पे आ जाएंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। तो लेटर हम उनको लेंगे ऑडियो पे। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम पर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। फिलिपियंस का 2 बाब 12 है। सॉरी। बस आए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजर लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत कारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ। और तुम सबके साथ खुशी करता हूँ। तुम इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बस अब हम देखते हैं कि हम अपने राइट्स की तो बात करते हैं, जी। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं। सही। जब हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, तो क्रिसमस पे हम देखते हैं खुदा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। खुदा ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। बेशक। हम वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। खुदा ने जो निजात का वादा किया, खुदा ने उसको पूरा किया हम्म। और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। खुदा इंसान बन गया, इंसानी शक्ल इख्तियार की। तो अब जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग इनफैक्ट फ्रीडम। हम्म। हम उस निजात को, उस आज़ादी को जो खुदावन ने हमें दी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस क्रिसमस? हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम खुदा की आवाज को सुने। बेशक। और खुदा की आवाज को जब हम सुनते हैं तो फिर हमें ये जानने की जरूरत है, वी नीड टू लिसन क्लियरली।
वी नीड टू वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज वॉइस। जैसे सैमुअल था ना, वो आवाज तो सुन रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन बुला रहा है। सैमुअल सैमुअल सैमुअल। और जाके एली को कहता कि आपने बुलाया, कहते नहीं मैंने नहीं बुलाया। तो ऐसे उसने जब खुदा की आवाज को सुना और उसने जवाब दिया कि फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। We need to be very, very sensitive about the voice of God. Whenever He is calling us, we need to say, Yes, I'm listening. तो आज मैं समझता हूँ कि इस सुबह जब हम खुदा के बंदा से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे, we need to be very careful, very attentive। यस। और ना सिर्फ हम सुनने वाले हों, बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। आमेन। और खुदावन ये चाहता है कि सोसाइटी में, मुआशरे में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बड़े ध्यान के साथ पूरा करें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना शुरू कर देंगे, ये खूबसूरत मुआशरा जो है वो तरतीब पाएगा। और लोग ये जानेंगे कि आप खुदावन के शागिर्द हो। बड़ी खूबसूरत यह आयत है, दिन के दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। या। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आपके अंदर अगर नमकीनी नहीं है, हम्म। आपके अंदर अगर रोशनी नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए मेरे पीछे आप एक मंजर को देख रहे हैं, लंदन में जो रोशनियां हुई, लाइटिंग जो हुई, ये एक्सप्रेस करती हैं खुदावन की उस रोशनी को, क्योंकि उससे लेकर हम दुनिया को रोशनी देते हैं। हम्म। हमारे अंदर उसकी रोशनी है। सो वी आर रिफ्लेक्टिंग हिज लव, हिज लाइट। सो आज हम अपने लाइफस्टाइल पर, अपने तर्ज हयात पर निगाह करें और खुदा की तारीफ करें, खुदा उनका शुक्र करें। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर, वी नीड टू थिंक अबाउट आवर ऑन वेज। अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। और जो तकरार करने वाले हैं, जो कजरों हैं, खुदा उनका कलाम में बताता है कि सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। वी शुडंट गो फॉर द आर्गुमेंट, वी हम्म। शुडंट फाइट, देयर शुडंट बी एनी ब्लेम गेम जो है। और इस क्रिसमस पर हमें खुदावन की मोहब्बत को जो है वो याद रखने की जरूरत है। पौलुस बार बार खुश रहने की बात करते हैं, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। यहाँ पर भी कहता है कि अगर मुझे अपना खून भी बहाना पड़े आपकी खुशी के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि यीशु ने अगर खून बहाया, यीशु अगर इंसान बन गया, तो हमें किस कदर इस बात की जरूरत है कि सेक्रिफिशियल लव ऑफ क्राइस्ट, हम्म। उसको हमें दूसरों की खुशी के लिए हमें करने की जरूरत है। रिजॉयस, जॉय, द ट्रू जॉय, इट कम फ्रॉम हेवन। जो एवरलास्टिंग जॉय है वो देता है। आज हम इस पर बात करेंगे। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा के खादम के साथ मिलकर हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी बरकत चाहें। और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स वन अनदर, टुवर्ड्स द चर्च एंड टुवर्ड्स गॉड एज वेल, as God is fulfilling his responsibility, it's our right, it's our duty, it's सब बातें जो हैं, अगर हम अपने राइट्स की बात करते हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी चाहिए। और वो ये है, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज, टेल द पीपल अबाउट द लव ऑफ गॉड। आइए दुआ मांगे। सब जी, आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। थैंक यू भाई साहब। Loving Heavenly Father, we thank you. We praise you. We worship and adore you. Father God, we thank you for this beautiful day and this opportunity you have given us to come together and celebrate the joy you sent through the angels. And today, Lord, we are taking this good news to the world. So come by your Holy Spirit, take control of our minds and our hearts and our lips. Whatever we say, whatever we sing, may glorify your name. खुदावंद, मैं पादी साहब के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा। और आज तेरा शुक्र करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं या बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे। ये प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा खुशी और इत्मीनान का बायस हो। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं उस बड़ी खुशी के लिए जो तूने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए इस दुनिया में भेजी। आज जब हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो खुदावंद हमें तो अपने पाक रूह की रहनुमाई अता कर। खुदावंद, मैं दुआ मांगता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, और दुआ मांगता हूँ खुदावंद खुदा उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो आज किसी भी तरह से दुख उठा रहे हैं, वो खुशी उनके पास नहीं है जिसकी के खुदावंद आज लोगों को जरूरत है। हम दुआ करते इस प्रोग्राम के जरिए लोग वो खुशी और इत्मीनान हासिल करें और इस क्रिसमस को भरपूर तरीके से वो सेलिब्रेट कर सके।
यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की हम करते हुए सब आगे बढ़ते हैं। धरती के ऊपर चमका सितारा, चलने में आया यीशु हमारा, पापों से बचाने को, जीवन की राह दिखाने को, धरती के ऊपर चमका सितारा, चलने में आया यीशु हमारा। खुशियों से झूमा ये जहां, राजाओं का राजा आया। खुशियों से झूमा ये जहां, राजाओं का राजा आया। हमको मिला ये खुदावन से, बातें कराए खुदावन से, उनका कफारा वो ही है, मेरा सहारा वो ही है, पापों से बचाने को, जीवन की राह दिखाने को। प्रभुता उसके हाथों में होगी, शांति का वही राजकुमार। प्रभुता उसके हाथों में होगी, शांति का वही राजकुमार। चुने हुओं को आशीष देने, बलिदान देके बचाने को, आया जगत में प्यार सिखाने, विश्वास क्या है सबको बताने, पापों से बचाने को, जीवन की राह दिखाने को। धरती के ऊपर चमका सितारा, चलने में आया यीशु हमारा, पापों से बचाने को, जीवन की राह दिखाने को। चमका सितारा, जी हाँ, खुदा का शुक्र हो उस रोशनी के लिए जो खुदा बख्शता है। हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड एंड्रू एंजेली, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं यूथ फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान में, और जो मेरे सारे मिशन ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ डेज ही इज इन कराची। तो अभी हमने उनको कराची से जो है वो ऑनलाइन जो है वो लिया है। तो अगर आप भाई एंड्रू, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें तो मैं शुक्रगुजार हूंगा आपका, क्योंकि आपने अपने वॉल्यूम को म्यूट किया हुआ है। आप अगर अनम्यूट कर लें। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या आपने म्यूट किया हुआ है? जी।
वेरी गुड मॉर्निंग। जी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। पर सब क्या हाल है? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। वेलकम कहते हैं जी आपको आज सुबह अपने इस ब्रेकफास्ट शो में। और आपने हमें कराची से ज्वाइन किया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो कैसा चल रहा है आपका मिशन ट्रिप? हाँ, खुदा का शुक्र है कि ये कराची का मेरा एक तरह से आखिरी आखिरी है। इससे पहले मैंने कोयटा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, अबाड़ो, डैरकी, मीरपुर खास, सांगड़, नवाबशाह आज मुझे कराची पहुंचा हूँ। आज मैंने जो आपने प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है, मैं तो खुद उसको देख के तो बड़ा हैरान हूं कि आपने इतनी मेहनत की और इतने सारे ऑर्गेनाइज किए हैं प्रोग्राम। तो ये तो एक प्री जो प्लान है जो आपका जो उससे सारी विजिट करी जो जनवरी में है। तो और आपका ये बताइए कि थोड़ा सा मुझे यूथ फॉर क्राइस्ट के हवाले से जो हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको आप बताइएगा कि आपका जो काम है पाकिस्तान में यूथ फॉर क्राइस्ट के हवाले से, और अभी जो नेक्स्ट जो हमारा प्लान है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या विजन है। और ये जो हमारा जनवरी का ट्रिप है उसके हवाले से, तैयारियों के हवाले से थोड़ा सा मैं ये दो बातें जरा प्लीज हमारे नाजरीन को आप थैंक यू। बताइए। थैंक यू। यूथ फॉर क्राइस्ट जैसे नाम से ही कह सकते हैं कि यूथ में ही काम करता है और यूथ में हम्म, ही कर रहा है। और अभी हमने इसके पहले हम टोटली एवेंजेलिकल काम कर रहे थे। अभी हमने इसके साथ स्टूडेंट्स को उनकी फीस में हेल्प करना शुरू की है। हम्म, और स्पेशली सिंध के अंदर हमने उन लोगों को जो नीडी हैं उनके उन तक अप्रोच कर रहे हैं और उनकी ज़रूरियात को भी मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, और इसके साथ साथ बुनियादी तौर पर हम इस वेलफेयर काम के वसीला से जरिया से उनको अंजील भी सुना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जनवरी ट्रिप जो है इसके हवाले से मैं बताता चलूं कि जनवरी ट्रिप जो है हमारा ख़ास तौर पर जो है वो ग्लोबल टीवी के हवाले से होएगा कि हम इसको पाकिस्तान में शुरू कर सके। और इसके साथ हम उबाड़ों में एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं जहां पर मैं चाहता हूं कि आप आए, विजिट करें, देखें लोगों की हालत को। वहां पर 32 फैमिलीज हैं और मारवाड़ी कबीले से हैं, जिनमें से 29 फैमिलीज जो हैं वो बिलीवर हैं। हम्म, मगर जो गुर्बत की लाइन है उससे भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं हम्म, अभी भी। आपने जैसे कहा था कि आप उनको मेरी तरफ से गिफ्ट करें, तो मैंने अभी भी उनके बच्चों के लिए उनको दे के आया हूं गर्म कपड़े। हम्म, हमने खाने पीने वाली चीजें नहीं दी, मगर क्योंकि वहां पर एक शख्स जो हमारे साथ है, दोनों मियाँ बीवी, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि खाने पीने वाली चीजें ये एक वक्त में खाएंगे, बस भूल जाएंगे, या बस हम्म, एक वक्त के लिए है। तो अच्छा है कि आप इनके लिए गर्म कपड़े खरीदे बच्चों के लिए। तकरीबन 150 बच्चा था, 150 के हिसाब से हमने चीजें खरीदी, उनको दी हैं, खुश है। और बाकी चीजें जो आप लोगों ने हमें भेजी थी पिछले साल, वो वैसी की वैसी ही है। हम्म, वो मेरा प्लान ये है कि आप जब आएंगे अपने हाथ से देंगे। ये मेरे लिए, मेरी इसमें ज्यादा खुशी थी, इसलिए मैंने उसमें से चीजों को नहीं छेड़ा, ताकि आप अपने हाथ से ही दें। जरूर हम तो और भी इसके करेंगे उनके साथ लिए, हम और मजीद भी हम करेंगे उन बच्चों के लिए। थैंक यू। एक्चुअली वहां पर जो जरूरत है ना पादी साहब, मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हम उनके लिए एजुकेशन का करें। ये ठीक बहुत है। और मैं समझ विजन है और हम क्योंकि उसमें जो काम कर रहे हैं। उनकी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम जब स्कूल शुरू करते हैं ना, तो कम से कम उनको दोपहर का खाना दें और उनकी बॉडी की जरूरत के मुताबिक चीजें हम उनको मुहैया करें। कम से कम एक वक्त में वो उन चीजों को ले सके जो उनकी बॉडी की जरूरत के मुताबिक है, ताकि उनकी जिस्मानी तौर पर भी नशोनुमा बेहतर हो सके। हम उनको एजुकेट करके एक अच्छा ईमानदार मसीही बनाकर मुआशरे में लाए। मकसद मेरा ये है। मैं अभी आप आते तो मैंने फिर ये सारी बातें करनी थी, चले नहीं नहीं कोई बात नहीं। और वो अभी संगड़ का जो हो गई। प्लान है, संगड़ का जो प्लान है वो भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस मिशन, दे आर प्रेइंग फॉर अस एंड दे आर आल्सो सपोर्टिंग दिस अच्छा, प्रोजेक्ट। संगड़ वाला जो है उसके जरा मैं बारे में उस साइड पर भी मैं आने लगा था। जी।
उस साइड पर भी आने लगा था मैं। चले, अच्छा हो गया आपने क्वेश्चन कर दिया। सांगड़ के हवाले से ये है कि आप जब आते हैं तो हमारा टोटल हमने जमीन पे काम कर लिया हुआ है, रजिस्ट्री वैसे आपका जो सब नेट कुछ है हो मेरा है वो वीक है गया और है। आवाज ब्रेक हो रही है रजिस्ट्री थोड़ी। जो है नवंबर में भी कहा कि आऊंगा, तो नहीं आ सके। अब मसरूफियत, हाँ मेरा ख्याल है कि नेट की वजह है, मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। तो मगर ये है कि जब आप आएंगे तो हम उसकी संगे बुनियाद रखेंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, आप ही करेंगे। तो थैंक यू। उसमें हम चाह ये रहे हैं कि हम 120 फैमिलीज की रिहाइश करें, 120 फैमिलीज की रिहाइश हो, और उसमें स्कूल हो, गायनी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल छोटा सा हो। जहां पर हमारा सेंटर है उसके 20 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने इस पे सोचा कि हम इसको वहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाएं और एक चर्च भी बनाएं जहां पर लोग आए, इबादत करें, हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, स्पेशली खवातीन के लिए और बच्चों के लिए। तो और इसके अलावा वहाँ पर स्कूल भी शुरू करेंगे ताकि बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर ना नर्सिंग के लिए, मेल नर्सिंग के लिए भी शुरू करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी अब हमारे लोगों के लिए कोई जगह नहीं रही। हम्म। यानी कि भाई साहिल साहब भाई ये में मैं बताइएगा एक कि जो जो लोग स्टाफ के साथ, अबाड़ों में हैं, जो अबाड़ों में जो आप फैमिलीज बता रहे हैं, वहां पर उस संगठ में जो बच्चे हैं उनकी तादाद जी जी। कितनी है, जो छोटे बच्चे आप कह लें जो अभी, क्योंकि जैसे उनके लिए कपड़े वगैरह जो बाकी चीजें जो भेजी गई, तो मजीद जो अब जी प्लीज गो है। अबाड़ों में जो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, लिखी हुई हैं, 150 बच्चा है, यानी कि 142-43 बनते हैं, हम उसको 150 ही कंसीडर करते हैं कि साथ क्योंकि मुस्लिम आबादी है, उनमें से भी कुछ लोग आ जाते हैं जब दिए जाते हैं, तो हम 150 से ज्यादा लेते हैं ताकि हम उनको भी कर सकें। और थैंक्स गॉड कि इस दफा मुझे बता रहा था जो भाई ग्राहम है उनका नाम, जो बिलीवर है, और उसने मुझे बताया कि मुस्लिम लोग भी काफी खुश हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपके पास पादी साहब आते हैं तो ये जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कर रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे और करते नहीं है। तो इस दफा वो बता रहा था, तो मैंने कहा कि मैंने आपका बताया, मैंने कहा अगले महीने में पादी साहब आएंगे, और मेरी दुआ भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी उनसे, उनके साथ यही होगी कि वो खुद यहाँ पर आएं और विजिट करें और करेंगे भी। और फिर हम यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करेंगे। और स्कूल में जो स्टार्ट करने की वजह यह है कि वहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हैं हम्म। कि नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है मगर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, जी हाँ बिल्कुल, ये तो उनको हिंदू समझ के या क्रिश्चियन समझ के लहदा करके बिठा दिए जाते हैं, और वहां पर वो हम्म। बैठ के वैसे नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप बस फाइनली जरा तो वापस आते हैं। तो जो हमारे उन्होंने बहन मुझे भाई बताया, तो प्रोग्राम फिर को देख रहे हैं, आप उनको फाइनल क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं रिलेटिंग टू दैट, जो हमारा मिशन ट्रिप है जनवरी का, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को, क्योंकि नेट जो है वो खासा तंग कर रहा है, तो आप फाइनल जरा ये मैसेज। जी। जनवरी ट्रिप के हवाले से मैं यही कहूंगा कि लोगों से रिक्वेस्ट है कि उबाड़ो स्कूल के लिए और सांगड़ के लिए हमारी मदद करें, अ, आपके साथ तावन करें, और ताकि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा मिशन वर्क जो है ये कंप्लीट कर सके। देखने में तादाद कम है, सिर्फ 150 बच्चा है, मगर इस 150 बच्चे को अगर हम किसी जगह पर पहुंचा देते हैं तो ये खुदा के आने वाले दिनों के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए एक बड़ा काम होगा। थैंक यू पैसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और टाइम देने के लिए। आई नो यू आर वेरी बिजी, आप कराची से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ये हमारे दोस्त भाई रेवरेंड एंड्रयू अंजीली जो हमारे साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान से, कराची से, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो भाई साहब मजीद भी आपसे बात होगी, जब ये नेट जो है वो बेहतर होगा तो हम जरूर मजीद भी आपसे बात हाँ जी, हाँ करेंगे। जी। तो बहुत बहुत गुजरा शुक्रिया। वाला पहुंचूंगा तो फिर करेंगे, ठीक है। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।
थैंक यू, बाय। थैंक यू जी। जी हाँ जी, ये थे जी हमारे दोस्त भाई जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। हम्म, और वैसे तो ट्रैवल करने ऐसे भी इन दिनों में बड़ा मुश्किल है पर गिलबर्ट जी साहब, जी क्योंकि वहाँ पर जो धुंध है बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं देख रहा पिछले काफ़ी दिनों से ये सारे इस प्रोग्राम को, जैसे उन्होंने बताया कि थ्रू द कंट्री जी। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, तो मेरे जाने से पहले वो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उनकी इस मोहब्बत प्रेज के द लिए। लॉर्ड। तो आप सभी बहन भाई जरूर इस बात को अपनी दुआओं में याद रखें। तो वक्त हो गया है खुदा के पाक कलाम का, 9:30 बजे आपको पता है कि हम खुदा का पाक कलाम सुनते हैं। तो चलें हम एक गीत जो है उसको आपके लिए पेश करते हैं। इन द मीनवाइल प्लीज टेक योर बाइबल, और खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, और हम अपने आप को तैयार करें खुदा के पाक कलाम के लिए। Hallelujah, Sanagao, Osti Ekal Sada, Odi Kudrat Lifizavich, Gao Sedi Sana, Odi Kudrat Lifizavich.
मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम दुआ तिलावत करें इसी अनॉइंटिंग में, वैसे मैंने दुआ करना चाहता हूं। इतना खूबसूरत ज़बूर, इतनी अनॉइंटिंग मैं फील कर रहा हूँ स्टूडियो में। लेट्स प्रे। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। सना गाओ उसदी हैकल विच सदा। खुदावन तू सना, तारीफ, हमद और बुजुर्गी के लायक है। तू अजल से जिबा किया हुआ बर्रा है जो बेहद तारीफ के लायक है। हजारों हजार फरिश्तगान तुझे कदूस कदूस पुकारते हैं। खुदावन तूने हमें खुशी बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। और भी है खुदावन, जब तेरे बंदा से तेरा कलाम सुनते हैं, खुदावन तो उस खुशी को दुबाला करना, अपने बंदा को बड़ी बरकत देना, उसके होंठों को छू। और ऐ फिर खुदावन हम सब कुछ सुनने वाले कान अता फरमा, बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब जी, प्लीज आप खुदावन का पाक कलाम पेश कीजिए। फादर गिलबर्ट साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं। अभी साहब आप रीडिंग कर देंगे प्लीज? जी प्लाई। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 20। थैंक यू जीसस। लूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 20। जी प्लीज। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। लूक चैप्टर 2 वर्स 8। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनाजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती हुई कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा उनको खबर दिया देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरण में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब, खुदा का शुक्र करता हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खास मौके पर मुझे आज दावत दी कि मैं आपके साथ मिलकर उस बड़ी खुशी को जो खुदा ने न सिर्फ हमें बल्कि इस जहान को दी है, और इस खुशी को देने के लिए कोई इंसानी कोई उसने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसने हेवनली रिसोर्सेज इस्तेमाल की, और एंजल्स को, फरिश्तगान को उसने भेजा कि तुम जाकर इस खुशी का ऐलान करो। और हमने अभी हवाला जो भी आपने हमारे लिए पढ़ा लूका की अंजील उसका 2 बाब, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फरिश्तगान जब आते हैं तो उन्होंने आकर उन गिडरियों को जो कि तारीकी में, अंधेरे में बैठे हुए थे, रात की तारीकी में अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, उनको जाकर ये खबर दी। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, आज दुनिया में हर तरफ डर है, खौफ है, पता नहीं क्या होने वाला है, 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, हमारे कंट्री के क्या हालात है, इमिग्रेशन का बुरा हाल है हर तरफ। इसी तरह से जब यीशु मसीह पैदा हुए उस जमाने में बनी इसराइल कौम की हालत जो बड़ी खराब थी, उनको जरूरत थी, और वो लोग वेट कर रहे थे उस सेवियर का, उस निजात दहिंदा का, जिसका वादा खुदा ने उनसे किया था। और मैं 1-2 हवाला जात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस निजात दहिंदा की खुशखबरी इन फरिश्तों ने दी थी कि जाकर देखो उसको चरनी में पड़ा हुआ पाओ, उसके बारे में खुदा ने यसाया नबी के जरिए से उस अज़ाया चैप्टर 61 और वर्स 1 में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। तो ये जो खुशखबरी का पैगाम जो फरिश्तगान ने दिया था, और खुशी की खबर ये थी कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा, एक बचाने वाला पैदा हुआ है, और उसका प्रॉमिस जो था
वो खुदा ने लोगों से उस वक्त किया था जब वो बड़ी तंगी की हालत में थे, मुसीबत की हालत में थे, जब बनी इसराइल कौम गुलामी में थे, जब बनी इसराइल कौम को उनसे वो तमाम जो कुछ भी खुदा ने उनको बरकतें दी थी वो सब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। बाबल की गुलामी में थे, असीरी में थे, और जब वो वापस आ रहे थे, बुरे हालात थे, उस वक्त खुदा ने उनको ये तसल्ली का पैगाम दिया। और ये फिर एक जगह पे नहीं है, इसके साथ ही अगर मैं 2-3 हवाला जात जो है वो आपके साथ पढ़ूंगा। इसके साथ अगर आप देखें आज़ाया चैप्टर 42, यहाँ पे लिखा है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगुजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली है, वो कौमों की अदालत जारी करेगा। ये वो निजात दहिंदा है जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं ओल्ड टेस्टमेंट में। खुदा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक बचाने वाला भेजूंगा, और वो सिर्फ बचाने वाला बनी इसराइल कौम के लिए नहीं है, बल्कि वो सारे जहान के लिए है। वो दुनिया की कौमों की अदालत करने वाला के लिए आने वाला है। लेकिन इसमें हमारे लिए जो तसल्ली और खुशी की बात है वो ये है कि वो रहम करेगा। वो बचाने के लिए आ रहा है, वो सजा देने के लिए नहीं आ रहा। इस निजात दहिंदा के आने का जो काम है, मकसद है कि वो आकर लोगों को उनके दुखों से, उनकी तकलीफों से रिहाई दे। और आज मैं समझता हूं कि जिस कदर इस खुशखबरी की जरूरत है वो पहले शायद इतनी कभी नहीं थी। जितना दुख और तकलीफ और मुसीबत आज इस दुनिया में है, आज जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये वो खुशी है जिसको खुदा ने हमारे लिए भेजा है। खुशी इस दुनिया में नापैद है। और आज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में, कि व्हाट इज द जॉय वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं आपको बताऊं कि चर्चेज में ये जो एडवेंट का सीजन है ये 4 संडेज पर मुहित होता है। 4 संडेज बिफोर क्रिसमस वी सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के आने की खुशी को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो इसके लिए हम तैयारी करते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ प्रेपरेशन। और जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें खुदा हमें रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली वो हमें तैयार करता है। और इसमें 4 थीम्स हैं जिनको पे हम गौर करते हैं। तो लास्ट 2 वीक्स में हमने जो फर्स्ट 2 संडे थे एडवेंट के, उसमें हमने होप के बारे में बात की थी, हमने पीस के बारे में बात की थी, और आज हम जॉय के बारे में, खुशी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दीज आर ऑल गॉडली गिफ्ट्स। ये खुदा ने जो डिवाइन गिफ्ट्स हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, वो होप जो खुदा ने अपने लोगों के लिए सेट की थी, खुदा ने उस उम्मीद को पूरा किया अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर। और आज हम इस दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा महरूम है, दैट इज पीस। हमारे अपने बीच में पीस नहीं है और हमारा खुदा के साथ भी पीस नहीं है। और आज जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ रेकंसाइल करें। और यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने यही कहा था कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है। खुदा चाहता है कि आपसे सुलह कर ले, आपसे रेकंसाइल करे, और उसके लिए जरूरत है कि वी नीड टू रिपेंट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वी नीड टू रिपेंट ऑफ आवर सिंस, टर्न टू क्राइस्ट एंड रिसीव दैट जॉय। वो खुशी जो खुदा ने भेजी है, आज हम उस खुशी को सीखें, उसके बारे में उसको जाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है क्रिसमस का। क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले हम उस थीम को जो आज के लिए खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया वो है कि हम उस खुशी को जाने। देखें, ये वो खुशी नहीं है जो कि दुनियावी खुशी है, जो हमें चंद रुपए से मिल जाती है, या छोटी सी कोई जिंदगी में कोई खुशी आ जाती है, कोई अच्छा काम हो गया। ये वो खुशी नहीं है, ये हकीकी खुशी है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम जॉय। जॉय इज लास्टिंग हैप्पीनेस। ये सिर्फ वक्ती खुशी नहीं है, ये वो खुशी है जिसे खुदा ने अपने बेटे के जरिए दिया है। बेटे ने अपनी जान हमारी खातिर दी है। ये कोई फिजिकल जॉय नहीं है, ये फिजिकल हैप्पीनेस नहीं है, ये लास्टिंग हैप्पीनेस है। जब हमारे गुनाह धुल जाते हैं, जिस चीज की कीमत हम नहीं अदा कर सकते,
जो हम अपनी सलाहियत से कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, जब कोई हमारे लिए करता है उसको, तो हमें उसकी किस कदर शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। दिस इज द टाइम ऑफ थैंक्स गिविंग फॉर द जॉय गॉड हैज गिवन अस। आज हम थोड़ी देर इसी चीज को अपने सामने रखेंगे कि ये खुशी क्या है और इस खुशी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इस खुशी को हासिल करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वी नीड टू टर्न टू क्राइस्ट। खुदा ने सब कुछ कर दिया है। यीशु मसीह ने अपना काम, अपना मिशन पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो लूका की अंजील के चौथे बाब में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। ये था खुदावंद यीशु मसीह का मिशन, और इसको पूरा करने के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दे दी। ये है मिशन ऑफ द चर्च टुडे। आज यीशु मसीह ने जो काम किया है उसने अपनी जान देकर किया है। आज वो काम चर्च का को करना है सारी दुनिया में, दुनिया की निजात के लिए खुशखबरी के पैगाम के साथ। पादी साहब ने जैसा अभी हमें इंट्रोड्यूस करवाया रेवरेंड एंड्रू से, जो काम रेवरेंड एंड्रू पाकिस्तान में कर रहे हैं और बहुत सारे मिशनरी सारी दुनिया में कर रहे हैं। खुशी सिर्फ कहने से नहीं आएगी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। और इसका मैं आपको एक फॉर्मूला आज देना चाहता हूं खुदा के कलाम में से, और इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहला थेसलोनिकियों 1 थेसलोनियन चैप्टर 5, और उसकी मैं आपके लिए पढ़ूंगा वर्स 16। जहां पे लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। खुशी तो खुदा ने दे दी है। रिपेंटेंस के जरिए जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप उस खुशी के हकदार बन जाते हैं। लेकिन आप वो खुशी किस तरह से अपनी जिंदगी में एंजॉय करते हैं, और फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या वो खुशी हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मिशन है, वो ये है कि हमने उस खुशी को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना है। और उसको कैसे कराना है, इसके लिए ये भी मैं आपकी हेल्प के लिए मैं आगे इसको पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा है, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। एक तो हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और फिर कहता है कि तुमने हर किस्म की बदी से बचे रहो और हर एक जो नेकी है उसको करने के दर पे रहो। जब खुदा ने हमें खुशी दी है, हमारे गुनाह मुआफ हो गए हैं, हम पर रहम हुआ है, तो खुदा चाहता है कि हम ये खुशी दूसरों के साथ भी बांटे। ये मिशन जो खुदा ने हमें दिया है, और इसके लिए जो पहली बात ये है, खुश रहने के लिए हर वक्त कैसे इंसान खुश रह सकता है। मेरे जीजो, ये खुशी वो है जो यीशु मसीह ने हमें दी है। जब वो हमारी जिंदगी में है, खुदा का पाक रूह उसने हमें दिया है। आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है। वो खुदा के रूह की कुदरत से वो पैदा हुआ, और उसने खुदा के पाक रूह की कुदरत से उस मिशन को पूरा किया। जो खुदावंद यीशु मसीह ने मिरेकल्स किए, जो खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम उनको दिया, वो यही था कि आप अपने गुनाहों से तौबा करके हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आज हमारा जो मिशन है, जो पैगाम है, जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं जो खुदा ने हमारे दिलों में डाली है अपने पाक रूह के जरिए से। खुदा के पाक रूह के बगैर हम उस खुशी का तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुशी खुदा की तरफ से है, हकीकी खुशी है। वो जॉय जिसके बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो जॉय सारी दुनिया के लिए, इट इज जॉय टू द वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा बनकर आया। आज हम देखें कि किस कदर दुख है दुनिया में, किस कदर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और उनका हल किसी इंसान के पास नहीं है, उनका हल खुदा के पास है। और खुदा ने वो हल दे दिया है अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर। आज मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि हम पहले तो उस खुशी को हासिल करें। वो निजात दहिंदा जो इस दुनिया में 2000 साल पहले आया था, पहले तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह है
उसका इत्मीनान, वो जो पीस जो लेकर वो आया, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। एक और मैं आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, यह है रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वी नीड टू आस्क God to fill us with the power of the Holy Spirit, and then we will rejoice। फिर हम हकीकी खुशी को हासिल करेंगे। जब हमारी जिंदगी में खुशी होगी तो वो खुशी लोगों को नजर आनी चाहिए, और वो खुशी हमें लोग उस वक्त देखेंगे जब हमारी जिंदगी से वो काम होंगे जो खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में करें। जो मिशन हमें दिया गया है, हमें भी उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जो तारीकी में बैठे हैं। वी आर द लाइट टू द वर्ल्ड। हम रोशनी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हम जरूर याद करते हैं क्रिसमस के मौका पर। ही केम एज द फोर रनर ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह की लिए राह तैयार की, उसने लोगों के दिलों को तैयार किया कि ये है निजात देंदा। देखो खुदा का बर्रा जो कि जहान के गुनाह उठा ले जाता है। आज मेरा और आपका काम भी यही है कि हमारे पास रोशनी नहीं है। वी आर नॉट द लाइट बट वी आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ क्राइस्ट। हमें लोगों को यीशु मसीह के पास लाने की जरूरत है। हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि खुदा ने हम पर किस कदर मेहरबानी की है कि उसने अपना बेटा हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया है, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। दिस इज माय प्रेयर। आज मेरी ये दुआ है आपके लिए, अपने लिए, तमाम लोगों के लिए जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट करने से पहले हमें देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में वो हकीकी खुशी है जो कि क्रिसमस के 22 खुदा ने इस दुनिया में भेजी थी। क्रिसमस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। क्रिसमस इज द टाइम टू रिजॉइस। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनके पास ये खुशी है। ये खुशी हम अपने पास नहीं रख सकते। हम सेल्फिश नहीं बन सकते कि खुदा ने तो हमें खुशी दे दी, खुदा ने हमारे गुनाह माफ कर दिए। हकीकी खुशी उसी वक्त आती है जब हमारा खुदा से मिलाप हो जाता है, जब खुदा हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है और खुदा हमें अपने रूह से भरकर फिर दुनिया में भेजता है कि जाओ अब जाकर तुम उस अंजील की बिशारत दो। ये जो बड़ी खुशखबरी है, द गुड न्यूज ऑफ द ग्रेट जॉय। The great joy is that our sins are forgiven। खुदा ने हम पर रहम किया है। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम इस रोशनी को, इस खुशी को, इस पीस को, ये है पैगाम कि हमें खुदा ने वो पीस दिया है अपने पाक रूह के जरिए से, और हमें जरूरत है कि हम अब दूसरों के साथ उस पीस को शेयर करें ताकि जहान जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो लोग उसको कबूल करके उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और मेरी ये दुआ है आज ये क्रिसमस और आने वाला साल हम सब के लिए ढेरों खुशियां और बरकतें लेके आए। मे गॉड ब्लेस अस विद दिस वर्ड। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब जी इस खूबसूरत पैगाम के लिए। मैं कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ इस हवाले से। जी कल जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो थे वो कुछ गिफ्ट जो है वो कैरी कर रहे थे। तो मेरे मन में एक बात आई कि बहुत दफा आपने भी पढ़ा होगा कि लोग जो है ना वो लिखते हैं कि जी जब कोई शादी होती है, कोई बर्थडे होती है, तो लिखा होता है जी नो बॉक्स गिफ्ट। नो नो बॉक्स। और कुछ जब आपने देखा होगा जो होती है कॉफी मॉर्निंग होती है या क्रिसमस बाजार होता है, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं जी अनवांटेड गिफ्ट, है ना, कि जी ये मुझे चाहिए नहीं था, किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि सम टाइम वी आर बिकमिंग सो सेल्फिश कि पता नहीं कोई शख्स कैसे वो गिफ्ट खरीदता है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो थे वो जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से वो कैरी कर रहे थे बॉक्सेस जो है उन्होंने बैग उठाए थे भारी। तो मैं सोचता कि दे वर्क हार्ड, है ना, उनकी एफर्ट्स हैं, उनके पैसा है, टाइम है, एक्साइटमेंट है उनकी, और जॉय है जैसे आपने फरमाया। तो वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्तों चीजों के साथ। तो लोग सम टाइम दे बिकमिंग सो सेल्फिश कि जब उनको गिफ्ट देता है तो कहता है ओ आई डोंट वांट दैट, या उनके सामने स्माइल दे के ओ थैंक यू वेरी मच आई लाइक इट ओ इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे शख्स वो घर से जाता होगा तो कहते हैं वो रखो जी पर जी है तो मैंने चाहिए देनी चाहिए खाना ऐ किला है जी है।
तो इट्स सो बैड। इन द सेम वे, इन दिस वर्ल्ड, व्हेन जीसस केम टू दिस वर्ल्ड, हेरोदीस जैसे जो लोग थे, दोगले, उन्होंने कहा हाँ जाओ जाओ, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी आके बताना, ताकि मैं भी उसको जाकर हम्म। सीधा कर लूं। So some people in this world, they are missing the joy of the presence of the Savior of the यस। world, है ना। उस सराय का मालिक, उसको पता नहीं था कि ये कौन है ना, तो उसने कहा ओ मेरे पास तो जगह ही नहीं है, हम्म। जाओ कहीं और चले जाओ, है ना। बहुत सारे लोगों ने जो देखिए जो नॉलेजेबल पीपल थे भाई साहब जी वहां पर, हम्म। जिनको बुलाया गया, एंड दे वर वेल अवेयर, दे वर ओनली कपल ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द मेंजर, उस जगह से चंद मील दूर थे, लेकिन उन्होंने मिस कर दी वो खुशी। तो आज जैसे भाई साहब ने फरमाया कि ये जो खुशी है, ये बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो ड्यू टू देयर सेल्फिशनेस, ड्यू टू देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट, दे आर नॉट एंजॉइंग दैट जॉय। हम्म। The two type of the things. Happiness is a temporary, but the joy is everlasting. यस। उस आमेन। खुशी को इस क्रिसमस पर मिस ना कीजिए। और जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि इफ समबडी इज गिविंग यू गिफ्ट, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, जो भी है, उसको नजरअंदाज ना करें। और ये जो होता है ना जी, शादी ब्याह पर भी नो मोर गिफ्ट, है ना, नो मोर जी बॉक्स गिफ्ट, जी जी। कैश दे दें जी लिफाफे में डाल के। और ये सब, ये जो आपने बात की है ना, कि बहुत सारे लोग जो है दे आर इग्नोरेंट। इग्नोर। वो इसकी जो 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 कदर है वो नहीं जानते। हम्म। इवन जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस खुशी को जो खुदा ने हमें दी है, इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि ये किस कदर। फरिश्ता ने हमसे कहा कि मैं तुमको बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, आई गिव यू द गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। ये इतनी बड़ी खुशी है कि जी। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। Praise the इसको Lord. ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि इसको जहान के लिए। हमारा जो जिम्मेदारी है, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमें जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। जो खुदा ने तो फरिश्तों को भेजा था इस खुशखबरी को देने के लिए, और आज हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि खुदा ने हमें चुना है कि हम इस खुशखबरी को दुनिया तक लेके जाएं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम जरूर, बहुत से लोग तो कह देते हैं जी क्रिसमस मनाना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। लेकिन ये बड़ी नाकदरी कर रहे हैं हम उस बड़ी ये खुशी की जो खुदा ने हमें दी है। बुक्स को कबूल नहीं जरूर कर रहे ना। जो उसको कबूल नहीं कर रहे, और फिर उनको आगे पास ऑन नहीं कर रहे, इसको जी। दूसरों तक पहुंचाने की भी जरूरत है हमें। जी, मैं अभी जो रेवरेंड एंड्रयू जो बात कर रहे थे, मैंने भाई साहब जी आई टुक दिस लिबर्टी, और मैंने कहा उनसे कि भी वेल आई एम गोइंग देयर इन जनवरी, तो मैंने कहा कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, और जो हमने पहले भी उनके लिए कपड़े वगैरह जो भेजे थे, बाकी चीज़ें भी, तो मैंने उनको कहा कि जी आप इस सर्दी के मौसम में जाएं, और उनको आप जो भी गिफ्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, फील फ्री फ्री आप करें उनके लिए। एंड ही इज सो गुड, मतलब बड़े ही खुदा से प्यार करने वाली शख्सियत है, वेरी सिंपल, आपने देखा ही है कि नेशनल डायरेक्टर है वो यूथ फॉर क्राइस्ट के, लेकिन सच हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ। तो उन्होंने उस काम को किया है। तो मैं चाहता हूँ कि देखें, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने दोस्तों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के चेहरे पे खुशी आ जाए, स्माइल आ जाए, शायद छोटा सा आपका गिफ्ट जो है, कोई टॉय है, कोई कपड़ा है, आप जब उन बच्चों को देंगे तो बच्चे कितने खुश होंगे। So, due to my ministerial responsibility, I wasn't able to go there earlier in this month, in December, but I'm living in January. तो आप जल्दी से जल्दी अपने गिफ्ट जो हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास मैं जाने को हूँ, अबाड़ो कबीला में, जैसे उनको बताया, हिंदू कॉन्वर्ट्स हैं, मीरपुर खास में, सांगड़ में, तो आप अपने गिफ्ट दें ताकि हम उनको, बच्चों को खुशी दे सकें। तो आप अपनी खुशी में उन बच्चों को शरीक करें। और मैंने आपको कल आपके साथ ये बात बांटी थी कि जितने भी हमारे गॉस्पेल सिंगर हैं, जिनके लिए मैंने बिशप तारिक साहब से रिक्वेस्ट की थी, जो जाशुआ टीवी के सीईओ हैं, कि आप उनसे रब्ता करें और आप आए, हम आपके साथ मिलकर वेलकम कहेंगे ये 2024 को। तो आप आए और हम इस सेलिब्रेशन को मिलकर करेंगे। तो जो भी गॉस्पेल सिंगर हैं, मैंने देखा ये बेटियां बड़ी खूबसूरती के साथ इन मज़ामीर को गाती हैं। तो जो भी वहाँ पर गॉस्पेल सिंगर हैं, लुई ट्विंस हैं, आरिफ रॉजर हैं, तमीना बेटी है, तो सबको दावत है कि आप आएं और सेलिब्रेशन को आप हमारे साथ मिलकर करें। तो आप बिशप साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, बिशप तारिक जॉन साहब से,
और मुझे भी आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 004477199284। तो हमें उन बच्चों को इनकरेज करने की जरूरत है, उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो प्लीज आप इन सारी बातों को अपने जहन में रखिएगा, दुआ कीजिए कि खुदावंद इस मिशन को कामयाब करे। और जो मैंने कल आपसे बात शेयर की थी कि दो बड़े हमारे पर्पसेज हैं, एक एवेंजलिज्म है, एक है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। और कल मैंने इस पार्लियामेंट के मीटिंग में मैंने ये बात कही है कि हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, अगर वो बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पर तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, बट देयर आर नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। अगर कोई क्रिश्चियन बेचारा कोई होटल खोल के बैठ जाए तो कहने लो जी सही होटल खोल लिया जी, तो कोई चाय पीने नहीं जाता वहां पे। तो यहाँ पर आप देखें कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, भरे पड़े हैं, जिसमें गोरे भी जाते हैं, काले भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उन बच्चों को बिजनेस की तरफ लेकर आएं। अगर कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, हम उनकी मदद करें। माइक्रो बिजनेस प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसमें आप हमारा साथ दें, दुआ करें। हम बहुत दफा पैसे भी सिंपैथेटिक हो जाते हैं। ओहो हमारी बच्चियों के साथ ही हो गया, उनको अब्यूज किया गया, घरों में काम करती हैं, सफाई का, सर्दी में वो फर्श धो रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, और उनको अब्यूज भी किया जाता है। हमारे बच्चे बेचारे, वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम तरस तो खा लेते हैं, लेकिन तरस खाना खासी वो कोई अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिकली आपको कुछ करें, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जा खा पी शेर और अमली तौर पर कुछ ना करें, जो भूखा उसको ना दें, जो नंगा उसको पहनने के लिए ना दें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, पैसे भी आपका भी खास तौर पर, कि आपने हमेशा साथ दिया। और उन तमाम बहन भाइयों का, मेरे पास पैसे जगह नहीं थी कपड़े रखने के लिए, हमारा टी रूम सब पूरा भरा हुआ था, और कंटेनर हमने वो भेजा। और देखिए वो हालांकि नए भी उसमें चीजें भी थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ बेटी शादिया चांद का, कि नए कपड़े वो लेकर के थे। पैसे हम अपने अपने लिए सोचते हैं ऐसा, नए कपड़े वो लेकर आई थी बच्चों के लिए, टॉयज। और तो सोचें अगर हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए अपने हाथ से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि नहीं इनको खुशी दे सकें, तो उन बच्चों के चेहरे पर भी आपके डोनेशन से खुशी आ जाएगी, और वो बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इन बातों के लिए दुआ करें। ये जो क्रिसमस है ना, ठीक है, खुदा यीशु मसीह आए इस दुनिया में, हम सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की जरूरत है, कि घरों को रोशन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, व्हाइट वॉश करें, पेंट करें, जो मर्जी करें, लेकिन ये जरा सोचें कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और प्रैक्टिकल कुछ करें, जिससे खुदावंद खुश हो, ना सिर्फ आपके बच्चे और दोस्त खुश हों। वो मैंने अनवांटेड गिफ्ट की बात की है कि वो रख देंगे और कहेंगे चलो ये अगले साल वो सेल लगेगी ना तो उसमें दे देंगे। कई लोग खोल खोल के उस बॉक्स को देखना भी गवारा नहीं करते, यार मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो मैं इसको खोल ही लूं, रहने दो, बंद ही रहने दो, तो दे देंगे, अपना चैरिटी दे आवांगे, है ना। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। किसी के जज्बात, किसी की सोच, किसी का प्यार जो होता है, उसको अंडर एस्टिमेट ना किया करें। और जो कोई भी गिफ्ट देता है, खुशी से देता है, प्यार से देता है, उसको कबूल करें। और ये नहीं कि आप उसको किसी कोने में रख दें, घर के स्टोर में रख दें कि चलो जी देखेंगे, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। तो आइए दुआ करें और खुदा उनकी बरकत चाहें आप सबके लिए। क्रिसमस के इस मौका पर हम बरकत चाहते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सबसे, पैसे जी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त बेघर हैं, सर्दी के इस मौसम में, यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, और उनके लिए ये क्वेश्चन है कि वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ पर है, वाई वी आर सफरिंग एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर एंजॉइंग। तो उनको बताएं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख में, आपकी परेशानी में, आपकी मुसीबत में, वी आर टेकिंग स्टैंड विद यू थ्रू प्रेयर, थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप ऑफ फेथ। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये खुदा बच्चों खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आज की इस खूबसूरत वर्शिप सर्विस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम पादी नोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त हमारी दुआ है खुदा कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उस खुशी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिसे देने के लिए तूने अपने फरिश्तगान को इस जमीन पर भेजा। और आज खुदा हमारी दुआ है, उस खुशी को जो तूने हमें दी है खुदावंद, हम दूसरों की जिंदगी में वो खुशी लेके जाने वाले हों। खुदावंद हम पादी साहब के इस मिशन के लिए, मिशन ट्रिप के लिए भी दुआ मांगते हैं। जब वो पाकिस्तान जाते हैं, हमारे जो वहां पे गरीब बहन भाई हैं, बच्चे हैं, खुदावंद जो मिशन उन्होंने शुरू किया है, खुदावंद हमारी दुआ है कि इनको इस मिशन में तू खुदावंद बड़ी बरकत देना।
इनकी जो भी प्लानिंग है खुदावंद खुदा, जो कुछ भी ये करना चाहते हैं वहां पे, चाहे वो एजुकेशन के लिए है, चाहे मेडिकल के लिए है, और जो खुदावंद बेसिक नीड्स हैं वहां पे उन जो बच्चों की, खुदावंद मेरी दुआ है अपने उन बहन भाइयों के लिए जिन तक ये पैगाम पहुंचा है। हम तो नहीं जा सकते वहां पे, लेकिन खुदावंद हम इस मिशन के जरिए से, ये जो पादी साहब ने और इनकी टीम ने पाकिस्तान में शुरू किया है, हम रेवरेंड एंड्रू के लिए भी तरह शुक्र करते हैं जो खुदावंद इस खिदमत में इनके साथ हैं। हम इनकी इस खिदमत में बरकत चाहते हैं। खुदावंद मैं आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ मांगता हूँ, चर्च के लिए जिसको खुदावंद तूने चुना है इस बड़े मिशन के लिए, ताकि खुदावंद हम इस खुशखबरी के पैगाम को, इस खुशी को खुदावंद खुदा जो तूने हमें दी है, हम दुनिया के साथ शेयर करें। हमें अपने पाक रूह की रहनुमाई दे। Lord, empower us by the power of the Holy Spirit. Enable us to fulfill your purpose and your mission in the life of the church and in our own lives. जहां जहां भी तूने हमें रखा है खुदावंद खुदा, जहां भी हमें मौका मिले, जो भी जरूरतमंद लोग हैं हमारे इर्द गिर्द खुदावंद खुदा, क्रिसमस के मौका पर खुदावंद, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें, खासतौर पर उनको जो कि इस तौर पर खुशी नहीं मना रहे इस वक्त। खुदावंद मैं दुआ मांगता हूँ दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लिए जहाँ पे जंग हो रही है, खासतौर पर हम इसराइल और पैलेस्टाइन के लिए दुआ मांगते हैं। हम दुआ मांगते हैं यूक्रेन और रशिया के लिए। खुदावंद तू जो कि सुलह का शहजादा बन के इस दुनिया में आया, खुदावंद तेरा वो जो पीस जो है खुदावंद हम चाहते हैं कि दुनिया में कायम हो जाए। खुदावंद खुदा हमारी दुआ है कि लोग खुदावंद इस बड़ी खुशी को, इस जो तूने हमें दी है खुदावंद खुदा, उसको हम इग्नोर ना करें खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद हम उसको अहमियत दें, उसको पहचाने। जितने भी लोग आज इस पैगाम को सुनते हैं, वो यीशु मसीह जो कि दुनिया का निजात दहिंदा और शाफी बनकर आया, निजात उसके नाम में है, निजात उसके काम में है, जो उसने हमारी खातिर सलीब पर किया है, उसने अपनी जान दी है। वो अब इस जहान का जज बनकर आने वाला है, वो मुंसिफ बन के आने वाला है, वो अदालत करने के लिए आने वाला है। और हमारी दुआ है खुदावंद खुदा, आज जो पैगाम हम लोगों को दे रहे हैं खुदावंद, लोग उसको कबूल करके यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बनाकर उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर ले जिसे देने के लिए वो इस दुनिया में आया। आज की इस प्रोग्राम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जितने भी लोग खुदावंद आज हमारे साथ शरीक हैं, जो भी लोगों की दरखास्तें हैं, जो भी मुनाजात हैं लोगों के दिलों में, खुदावंद खासतौर पर मैं याद करता हूँ उनको जो बीमार है खुदावंद खुदा, किसी भी तौर पर खुदावंद वो दुख उठा रहे हैं, खुदावंद रहम कर। खुदावंद तू शाफी बन के आया, तू निजात दहिंदा बनकर आया, खुदावंद इन सब पर रहम कर। इनके तमाम दुखों से, मुसीबतों से खुदावंद इनको आजाद कर खुदावंद, ताकि आजादी से उस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करें, क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट करें। आज की इस सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। जब यहाँ से रुखसत होते हैं अपने आप को तेरे सपोर्ट करते हैं, दुआ मांगते हैं दिन के बाकी हिस्से में हमारा हामी मददगार हो। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम चंद लोगों को खास तौर पर दुआ में याद रखेंगे। मिसिस बरकत के लिए, मिसिस इफ्तिखार के लिए और बहन शकुंतला के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हीलिंग पावर के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी अथॉरिटी के लिए। आसमानी बाप, हम इन तमाम अजीज़ों के लिए जो कि अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, खुदा उन्हें छू और कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत अता फरमा, यीशु के जिंदा नाम। आमीन। आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा तेरा नाम नाम पाक बन जाए, तेरी तेरी बादशाही है, बादशाही है, तेरी मर्जी तेरी जैसे मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज हमारे रोज की रोटी आज है, अपने और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ मैं आजमाइश में ना कर, आजमाइश में ला और बुराई से बचा। तू बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक है, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। पर खुदा इस मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। आमीन आमीन। असफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और बस फिर मैं सोचा था कि देखें, एक वक्त तक हम रेडियो पे इस प्रोग्राम को किया करते थे, जी तो खुदावन के इंतजाम देखें कि खुदावन, और इतने पैसे हम देते थे उनको, है जी ना। अब मुझे याद है कि मैंने 500 पाउंड पर आवर से शुरू किया था। जी जी। और फिर हमने पूरा टेलीविजन पे भी हम करते रहे प्रोग्राम, हाँ जी 600 पर आवर वो लेते थे हमसे, विनिस टेलीविजन।
तो अभी आप देखेंगे खुदावन ने कैसे इंतजाम किया कि अनलिमिटेड एक्सेस है हमारे पास। Praise the तो, Lord. Praise the Lord. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप शुरू से मेरे साथ इस दौड़ में शामिल हैं, ना थकते हैं ना हारते हैं। ना मांदा पड़ते हैं। मेरी मेरी तो दिली खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ। आपने मुझे अपने आप इस मेरे मिशन में साथ हैं। शरीक किया, आमीन। और मैं थैंक हमेशा यू। आपका शुक्रगुजार। खुदावंद आपको ये बड़ी खुदावंद का मिशन है भाई साहब जी, ये जी उसका काम है। ये ना पादी गिलबर्ट साहब का काम है, ना किसी और का है, ना पादी नोबल जी। का है। दिस इज द मिशन ऑफ क्राइस्ट। हाँ जी। मैं तो एक इसको हुक्म समझ के कर रहा हूँ, तो खुदावंद ने हुक्म दिया है। बहुत सारे लोग अभी मुझे कह रहे हैं भाई साहब वहां पे धुंध बहुत ज्यादा है, सर्दी बड़ी ज्यादा है, और पता नहीं होता भी ऐसे कि खुदावंद नामनासिब आदमी लेके जाता है। जी। लास्ट टाइम जब मैं गया था वहां पे 3 जो टेररिस्ट अटैक हुए, हम्म, और देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर, तो लोगों ने मुझे कहा भाई साहब ना जाएं, हालात बड़े खराब हैं। आई हैव बीन इन 40 चर्चेज भाई साहब जी, मैं वहां पे गया, हम्म, प्रीच किया। और अभी भी वाकई वहां पे जो ट्रैफिक का बड़ा मसला है, सर्दी बहुत ज्यादा, बल्कि मुझे ब्रदर एंड्रू कह रहे थे कि भाई साहब जी वाकई ट्रैवलिंग इज वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज। हम्म, और लाहौर में खास तौर पर तो जी। पता नहीं वो अजीब तरह की वो मिट्टी है जो कि सारे दिमाग में चली जाती है और नाक में चली जाती है। तो लेकिन खुदा जो है ना बरकत देता है, खुदावंद तो आपके साथ हो थैंक और आपकी हिफाजत करे और यू। आपके मिशन को कामयाब करे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी आप सबका। तो थैंक यू। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, फिक्र करें एक दूसरे की। तो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और आप आमीन। क्रिसमस की खुशियां मुबारक करे। कल लूटन में कैरल सिंगिंग है सेंट जॉन चर्च में, मैथोडिस्ट चर्च में। और ये 2 बजे होगी कैरल सिंगिंग। उसके बाद संडे को 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में कैरल सिंगिंग है नेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च में। आइए हमें ज्वाइन करें। तो पैसे भी अगर आप अपने प्रोग्राम बता दें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। कल सैटरडे को हमारी एशियन क्रिसमस कैरलिंग है, ओह और वेरी गुड। जी वो 3 बजे होगी दोपहर को। और इसी तरह से संडे को हमारी इंग्लिश क्रिसमस कैरलिंग होगी, जो ऑल सेंट्स चर्च में 3 बजे होगी, और फिर ऑल सेंट्स मॉक्सली चर्च में 5 बजे होगी। तो ये हमारे प्रोग्राम है। तो अगर आप इस एरिया में हैं तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम। हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर अहमद साहब हैं, मियाँ अशफाक साहब हैं, आसिफ बेग साहब हैं, तो मैं इश्तियाक अहमद साहब हैं। मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानता, लेकिन मैं भाई ताहिर महमूद हैं, जो भी हमारे बहन भाई हैं, शाहिद मतीन साहब हैं। सो दे आर ऑल वेलकम। अच्छा जी, अगर आप जहाँ कहीं भी हैं तो आप जरूर चर्च जाएं। देखिए अकॉर्डिंग टू होली कुरान, मुकद्दस मरियम के बतन से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई, छोड़ दें जो कॉम्युनिटी है उन पे बात करते हैं। तो क्रिसमस सबका है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे याद है पाकिस्तान में हमारे चर्च में मेरे दोस्त जो थे वो हमारे साथ मिलकर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया करते थे। और अगर मैं किसको केक नहीं भेजा नाराज हो जाते थे। मैं कहते थे केक, मेरे बॉस थे जनरल सईद कादर, तो मैं हर साल उनको केक देने के लिए जाता था। तो फिर मैं जब वहां से मैंने जॉब छोड़ दिया जनरल हेडक्वार्टर से, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो उन्होंने बड़ा इतराज किया, उनकी वाइफ जो थी बहुत प्यार करने वाली खातून थी, तो उन्होंने जो स्पेशली मुझे बुलवाया, उन्होंने संतरी भेजा, जिसपाई भेजा मेरे पास कि जरा उसको बुला के लाओ। तो मैं गया तो मुझे कहती है कि भाई क्या बात है, आप हमसे नाराज हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे नाराज नहीं हूँ। कहती है कि आपका केक नहीं आया। तो मैंने कहा जी मैंने इसलिए, क्योंकि जब मैं केक लेके आता हूँ आप हमेशा मुझे गिफ्ट देती थी, तो मैं इसलिए नहीं, क्योंकि चलो मैं JHQ में था, मैं चला आता था, लेकिन मैं किसी लालच से या इस तरीके से मैं नहीं चाहता था कि मैं केक लेकर आऊँ। तो कहती है नहीं ये बात नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा मिस किया केक को, तो जाओ और जाकर केक लेकर आओ। उन्होंने ड्राइवर भेजा मेरे साथ, मैं सदर गया, जाकर राहत बेकरी से केक लेकर आया और उन्होंने कहा जी अब मजा आया। तो बात यह है कि आप सब बहुत प्यार करने वाले हैं, और हम आपसे प्यार करते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उससे प्यार करते हैं, वेदर यू आर इन इंडिया और पाकिस्तान। तो आप सब मिलकर सेलिब्रेट करें अपनी निजात की शादमानी को, और खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हमारा मुक्तिदाता है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हम आप सबके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन पाकिस्तान को अपनी मुहाफ़ज़त में रखे, और जो भी वहाँ पे हालात हैं, नासाजगार हालात हैं पोलिटिकली और वैसे भी इकोनॉमिकली भी, तो हम सब आपके साथ हैं। वी आर आल्सो प्रेइंग फॉर द इंडियन पाकिस्तानी क्रिश्चियंस एंड जो भी जहाँ के भी हमारे दोस्त भाई भाई हैं, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत। मुझे और पादी गिलबर्ट साहब को इजाजत दीजिए। कल आपसे कैरसिंग में मुलाकात होगी, लाइव होगा ये प्रोग्राम। तब तक के लिए अपना और अपने इज्जत का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।